समझ सकती नहीं दुनिया हकीकत गौसे आज़म की। और खुदा के फज़ल से वलियों की गर्दन पर कदम आया। खुदा के फज़ल से वलियों की गर्दन पर कदम आया। जहाँ में औलिया पर है फजीलत गौसे आज़म की। जहाँ में औलिया पर है फजीलत गौसे आज़म की। समझ सकती नहीं दुनिया हकीकत गौसे आज़म की। और सुकून पाए दिले मुज़तर मेरी आँखें भी ठंडी हों। सुकून पाए दिले मुज़तर मेरी आँखें भी ठंडी हों। कभी हो जाए मुझको भी ज़ियारत गौसे आज़म की। कभी हो जाए मुझको भी ज़ियारत गौसे आज़म की। और रखो अपना यकीन पुख्ता रहो दामन से वाबस्ता। रखो अपना यकीन पुख्ता रहो दामन से वाबस्ता। क्योंकि क़यामत में भी काम आएगी निस्बत गौसे आज़म की। क़यामत में भी काम आएगी निस्बत गौसे आज़म की। खुदा ने यूं बढ़ाई शानो अज़मत गौसे आज़म की। बाद हम्द सना अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू व आज़म शानुहु व दुरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम ताइदार अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़म मुहतरम हाज़रीन व सामाईन, अल्लाह तबारक व तआला के वली कामिल हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी शान व अज़मत पर ही कुछ कलाम आज की इस नशिस्त में भी होगा। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कसीदा गौसिया बड़ा मशहूर है। और कादरी सिलसिले के जो अहबाब होते हैं वो इस कसीदा गौसिया का विरद भी करते हैं और इसकी बड़ी फजीलतें और बड़ी बरकतें भी हैं। तो कसीदा गौसिया के अंदर हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक शेर है। वकुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमी व इन्नी अला क़दमी लिनबिय्यिल बद्रिल कमाली। फरमाया हर वली के लिए किसी न किसी नबी का कदम होता है और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी का कदम अता किया है वह बद्रुल कमाल यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। हर वली को अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी नबी के कदम की निस्बत अता फरमाता है। तो जो फैज़ अल्लाह ताला ने अता फरमाना होता है उसी की बरकतों से अता फरमाता है। क्योंकि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया
औलियाई उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। फरमाया मेरी उम्मत के जो औलिया होंगे ये बनी इसराइल के अंबिया की मिसल होंगे, यानी बनी इसराइल के अंबिया को जो अल्लाह ने शान अता फरमाई थी वैसी ही शान अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के औलिया को भी अता फरमा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मत के औलिया को वो शान अता फरमाई। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर है और उसको अल्लाह ने वही कमालात वही शान अता की हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन अंबिया को अता की थी। और हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों का फैज़ अता फरमा दिया है। तो गोया गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका जाहिर भी हुजूर के कदमों पर है, आपका बातिन भी हुजूर के कदमों पर है और हुजूर के कदमों से फैज़ ले लिया तो उनका कमाल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कमाल बन गया और उनका जमाल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का जमाल बन गया। यानी गौसे आज़म की जो शानें नजर आ रही हैं हकीकत में वो शानें मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से वो मकाम वो मर्तबा किस लिए मिला? इसलिए कि अपनी हस्ती को मिटाकर हुजूर की हस्ती में फना कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी हर चीज को निछावर कर दिया और फिर जो शाने जो मकाम जो मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाया था उसी के फैज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आज़म को भी मकाम अता फरमा दिया। हजरत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की निस्बत गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का जरिया है। आज दुनिया के अंदर कोई हुजूर तक रसाई हासिल करना चाहता है, पहुंचना चाहता है, अल्लाह की बारगाह में रसाई चाहता है तो अगर इन वसीलों के साथ इन निस्बतों के साथ अल्लाह का कुर्ब चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जल्दी उसे अपने कुर्ब की मनाजिल अता फरमा देगा। और हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी जो शान जो मकाम जो मर्तबा है उसी को मद्देनजर रखते हुए आला हजरत अजीमुल मर्तबत इमाम इश्क व मोहब्बत अशा इमाम अहमद रिज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया था कि वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मिलके पढ़ लीजिए वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। आज पूरी दुनिया के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रूहानी फैज़ तकसीम हो रहा है, लेकिन हुजूर सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ भी रूहानी तौर पर भी तकसीम हो रहा है। जैसे आपको बारहा ये वाक़या सुनाया कि हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार अक़दस पर जाकर चिल्ला काटा था, तो मज़ार अक़दस में जाने के बाद उनको फैज़ अता फरमा दिया। और ये सिर्फ एक अकेले नहीं, हजरत सैयदना इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी सीरत पढ़ें, वो फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई मुश्किल दरपेश आई, कोई मसला ऐसा आ गया कि जहां मुझे उसका हल नहीं मिल रहा, तो फरमाते हैं कि मैं हुजूर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर चला जाता था और उस मज़ार पर जाकर मैं 2 रकात नमाज नफल अदा करता तो अल्लाह फैज़े इमाम आज़म का सदका मेरे लिए वो मामला हल फरमा दिया। इसका मतलब है कि वो काम किसी और तरीके से भी शायद हो सकता हो, लेकिन अल्लाह ताला के वलियों की निस्बत के जरिए से जो काम होता है वो बहुत आसान और बहुत जल्द हो जाता है। इसलिए इनका वसीला लेने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला,
अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचना चाहते हो तो वसीला तलाश करो। अगर अल्लाह तबारक व ताला के महबूब का फैज़ हासिल करना चाहते हो, अगर महबूब मुस्तफ़ा की निस्बत हासिल करना चाहते हो, उनका कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो जितना जो हुजूर के करीब होगा आप उसके करीब होते जाएंगे तो हुजूर के भी करीब होते चले जाएंगे। जो अल्लाह के करीब है उसके करीब हो जाओ। तुम शायद डायरेक्ट अल्लाह के इतने जल्दी करीब ना हो सको जितना वो करीब है वो जल्दी करीब कर देगा। तुम शायद उतने हुजूर के जल्दी करीब ना हो सको जितना जो हुजूर के करीब है वो दामन पकड़ के हुजूर के करीब कर देगा। जो जितना हुजूर के करीब होता है, जो जितना हुजूर के कुर्ब वालों के करीब होता जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने महबूब का भी कुर्ब अता फरमाता है, अपना भी कुर्ब अता फरमा दे। इसलिए फरमाया आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। फरमाया अल्लाह की भी इताअत करो, उसके रसूल की भी इताअत करो और उलिल अम्र की भी इताअत करो। ये उलिल अम्र कौन है? ये यही उलमा है, ये औलिया है, यही सूफिया है जो अल्लाह और उसके रसूल की सही तशरीहात आगे मुंतकिल करने वाले हैं। और अगर इनसे निस्बत ना हो तो मुमकिन है बंदा राह रास्त से भटक जाए। और इनका साया शफकत, इनका दामन रहमत अगर हमारे हाथों में रहेगा, इनकी निस्बत से अगर वाबस्ता रहेंगे तो अल्लाह दुनिया में भी सुरखरू फरमा देगा, आखिरत में भी सुरखरू फरमा देगा। इसलिए हम कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे। मिलकर पढ़ लीजिए, अपनी अपनी हाजिरी लगवा लीजिए। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। जो कमालात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाए थे वही कमालात फैज़ मुस्तफ़ा का सदका रब्बे कायनात ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी अता फरमा दिए हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने निगाहे दूरबीन अता फरमाई है तो उन्हीं का फैज़ गौसे आज़म को मिला। इसीलिए गौसे आज़म फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलत अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने दुनिया को ऐसा कर दिया है जिस तरह हथेली के ऊपर राई के दाने को देखा जा सकता है। अल्लाह के फजल से अल्लाह का वली पूरी दुनिया को ऐसे देख लिया करता है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मजलिस इल्म के अंदर बैठे हुए हैं और अचानक पढ़ाते पढ़ाते आपने हाथ बढ़ाया है और हाथ वापस लाया है तो आपका हाथ गीला है, पानी के कतरे टपक रहे हैं। आपके जो तुलबा हैं सामने इल्म हासिल करने वाले हैं उन्होंने अर्ज की हुजूर ये क्या मामला है, हाथ आगे बढ़ाया है तो गीला हो गया है। अब ये बात कोई अल्लाह के वलियों की करामात का मुनकिर नहीं समझ सकता, ये वही समझ सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये ईमान, ये ईकान, ये इरफान अता फरमाया हुआ है। हजरत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने तलबा से फरमाया तुम पढ़ो, तुम्हारा पढ़ने का मामला है। वक्त गुजरा, दिन गुजरे, एक काफिला हुजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हो गया। हुजूर अगर आप उस दिन हमें न बचाते तो हम बच नहीं सकते थे, हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। अब परेशान है सारे तलबा, हुजूर ये क्या मामला है, उस दिन आपने हाथ बढ़ाया था, आज ये बंदे आ गए। उन लोगों ने कहा कि हमारी कश्ती जो है वो मंजरार में डूबने वाली थी, हम परेशान थे और हजरत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हमने पुकारा या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। फरमाते हैं अचानक फिजा में हुजूर सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हाथ नमूदार हुआ है और उन्होंने हाथ के जरिए से हमें डूबने से सहारा अता फरमा दिया है।
और हमारी कश्ती को भी किनारा अता फरमा दिया है। अब कोई अकल का अंधा कहे ये कैसे मुमकिन है, गौसे आजम अपनी मजलिस में बैठे हो, वहां से हाथ बढ़ाएं, किसी डूबने वाले को बचा दे। और मैंने कहा कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर बैठने वाला एक अल्लाह का वली आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर वहीं बैठे बैठे 30 मील दूर से वो तख्त बगैर हिले अगर ला सकता है तो गौसे आजम भी बैठे बैठे अपने हाथों को मुरीदों को बचाने के लिए पहुंचा सकता है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे, और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। मिलकर खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयदना गौसे आजम को ये शान अता की है। आज इख्तलाफात बनाए जाते हैं, गौसे आजम को या औलिया किराम की जात को मौजूए बहस बनाया जाता है और कम इल्म लोग बैठकर औलिया किराम की शानों पर एतराज़ात करना शुरू हो जाते हैं। कहते जी 11वीं मनाना कितों जायज़ है, तो साडा सुन्नी भी परेशान होना है, कहता कितों साबित है जी 11वीं शरीफ मनाना। और मैं क्या हमेशा तुसी जवाब ही देते रहोगे यार, कभी सवाल भी तो कर लो ना, कितने लिखे है कि 11वीं मनाना ना जायज़ है। कहेगा कि नहीं जी जी चीज हजूर जमाने तो बाद आई नहीं होगी वो तो बिदत होगी। मैं क्या फिर कई चीज़ा बिदत ने, इस चक्कर च पवोगे तो मस्जिदां दे मीनार कितों साबित ने जी, कुरान वास्ते मशीनां जिहड़ियां छापण वालियां कड्डियां ने, ये कितों साबित ने, ये स्कूलों में जाके पढ़ते हो ये कित्थे जायज़ है। हाँ जी, बर्गर खाना कितों जायज़ है, पिज्जा खाना कितों जायज़ है, कड्डो कुरान हदीस विचों हर शै कढ के दसो ना, लगे पता। फिर परेशान कहते जी नहीं नहीं, तो फिर जब हर चीज वहां साबित नहीं तो यहाँ क्या उसूल क्या है? उसूल है सादी जी गल तुहानूं दसांगा, पंजाबी शायद तुहानूं बेहतर समझ आवे। किसी भी चीज दे जायज़ होने वास्ते उस दे जायज़ होने की दलील होना जरूरी नहीं होता, बल्कि किसी चीज दे नाजायज होने वास्ते उस दे नाजायज होने की दलील होना जरूरी होता है। कुछ चीज़ों के बारे में कुरान भी आ गया भाई आराम ने, कुछ चीज़ों के बारे में हुजूर ने वजाहत कर दी थी। हुण क़यामत तक बेशुमार चीज़ां इस तरह दी आंदियां रहणगियां। हर शै नूं कुरान और हदीस तो साबित करने पीछे पवोगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा सादा उसूल है कि जिस चीज नूं शरीयत ने हराम करार नहीं दिता, मकरूह करार नहीं दिता, मना नहीं किया, उस चीज तू शरीयत विच रोकिया किसी नूं नहीं जा सकता। ता वक्त है कि वो चीज किसी शरीयत की मुखालफत विच ना आ जाए, किसी शरीयत के सामने टकराओ के जुमरे विच ना आ जाए। लोग साडे परेशान हो जाते हैं। अच्छा पिछले जुम्मे मैं मसला आपके सामने अर्ज किया सी बई, कहते हैं जी वलियां दे मज़ारां नूं चुमना शिरक है, ते सोशल मीडिया ते वीडियो कोई और सी, उसके कमेंट विच नौजवान ने शायद जुम्मा पढ़िया होवेगा, कहंदा जी तुसां कहा सी कि मज़ार नूं चुमना जायज़ है ते इसकी दलील दिओ जी। मैं कहा तुसीं दसो कित्थे चुमना मना है, उसकी दलील तुसीं दे दिओ, मना कित्थे है चुमना। भाई सादी जी गल है यार, अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात तो पाक है, अल्लाह नूं चुमिया जा सकता है? बोलो ना, अल्लाह नूं चुमिया जा सकता है? इसका मतलब है जिन्हें चुमिया जावे वो खुदा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है चुमना तो शिरक दा तोड़ है, और चुमना तो शिरक दा तोड़ है। लिहाजा परेशान होने की जरूरत है यार। चुमना अगर मना करोगे तो फिर किसी शहर में चुमना मना हो जाएगा। सिर्फ एक मज़ार नूं की किसी भी शहर में चुमोगे तो हराम हो जाएगा, वो शिरक हो जाएगा, जबकि चुमना शिरक नहीं है। अगरचे आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला दा फतवा यही है कि मज़ार दे उत्ते जिस वक्त जाओ तो 4 कदम दूर खड़े हो। अदब यह है कि कबर दे कोल ना जाओ, हाथ ना लाओ, दूर खड़े होकर सलाम पेश करो, कलमात तय्यबात पढ़ो, अल्लाह दी बारगाह विच उन्हां दे वसीले नाल दुआ करो। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई कम इल्म अगे जाके चुम भी लैंदा तो उहदे ते शिरक
शिरक दा फतवा ते नहीं तुसी ला सकदे। इस विच केड़ा शिरक है भाई? मुसलमान नूं तुसी काफिर बनाउण वास्ते तुसी मुसलमान बने हो। फिर आखिरी गल, हुजूर सैयदना गौसे आजम दे बारे विच इतराज कीता जांदा है, कहंदे जी सुन्नी सारे जिहड़े ने गौसे आजम दी 11वीं मनांदे ने, गौसे आजम दे नां दियां न्याज़ां भी खांदे ने, लेकिन गौसे आजम ते रफ़ा यदैन करदे सन ते ए रफ़ा यदैन नहीं करदे। मैं आख्या साडा रफ़ा यदैन न करना ये साडे हक दे उत्ते होने दी सब तो वड्डी दलील दे। गौसे आज़म रफ़ा यदैन करदे सन ते असी नहीं करदे, ये साडे हक दे होने दी सब तो वड्डी दलील है। इस वास्ते कि ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये बाबियां पीछे चलते ने, ये बाबियां दा दीन मनदे ने। असी इस गल ते साबित करदे हां, हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने गुनियतुत तालिबीन दे अंदर अपनी किताब दे अंदर जेड़ा नमाज दा तरीका लिखा है ओदे विच रफ़ा यदैन नाल नमाज दा तरीका लिखा है। लेकिन असी गौसे आजम दे पीछे नहीं चलते, असी कलमा मुहम्मद अरबी दा पढ़िया, लिहाजा मुहम्मद अरबी दे पीछे चलने, शरीयत के पीछे चलने, कुरान और हदीस के मुताबिक चलने। अच्छा, इस मसले का हल की है? गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह रफ़ा यदैन दे मनसूख होने दे कायल नहीं सन, जबकि असी रफ़ा यदैन दे मनसूख होने दे कायल हां। अच्छा, हुण ये मनसूख की होंदा है? हुण टाइम कम है, इहदे उत्ते मैं वजाहत विच नहीं जा सकता। उस तो इसनूं समझण वास्ते तुहानूं नासिख और मनसूख समझना पवेगा। नासिख की होंदा है ते मनसूख की होंदा है? कुरान मजीद के अंदर कुछ आयात ऐसियां ने कि जिहड़ियां मनसूख हो चुकियां ने, कुछ ऐसियां ने मौजूद ने लेकिन उन्हां दे उत्ते अमल नहीं किया जा रहा, उन्हां नूं कहंदे ने मनसूख होना। और कुरान दे अंदर ही आयतां मौजूद ने, लेकिन इब्तदाए इस्लाम दे अंदर हुक्म कुछ और सी, बाद विच आके हुक्म कुछ और हो गया। अगर कुरान दे अंदर आयतां मनसूख ने ते हदीसां मनसूख नहीं होणगियां। रफ़ा यदैन दा जिक्र अगर सियासता दे अंदर मौजूद है तो रफ़ा यदैन तो बगैर नमाज़ां दा जिक्र भी तो मौजूद है ना, उन्हां हदीसां नूं कित्थे लैके जाओगे? इस वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इब्तदाई ज़माने दे अंदर रफ़ा यदैन मौजूद सी। अज भी किताबां रफ़ा यदैन दे बारे विच भी हदीसां मौजूद ने, हदीसां भरियां पईयां ने किताबां दे अंदर, लेकिन रफ़ा यदैन दे मनसूख होने दे बारे विच भी हदीसां मौजूद ने। जिस तरह कुरान दे अंदर शराब दे हलाल होने दे बारे विच भी आयत मौजूद है ते शराब दे हराम होने दे बारे विच भी आयत मौजूद है, लेकिन एक कोई बंदा समझ सकता है जिन्होंने नासिख और मनसूख दा इल्म होवे। जिन्होंने नासिख मनसूख दा इल्म नहीं, मौला कायनात हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमांदे ने, जिस बंदे नूं नासिख ते मनसूख दा इल्म ना होवे वो इस बात दा अहल ही नहीं है कि वो किसी बंदे दे सामने दीन दी गल डिस्कस करे, किसी दीन दे मुख्तलिफ फी मसले इख्तलाफी मसले दे उत्ते डिस्कशन करे। लिहाजा उलमाए कराम नूं पहले ये इल्म सिखाया जाता है। कुरान दे उलूम विचों एक बेहतरीन इल्म, एक खास इल्म नासिख और मनसूख दा इल्म भी है। लिहाजा ये बड़ियां इल्मी बहसां ने सादियां बंदियां वास्ते। इस वास्ते फकाए कराम ने लिखा है कि तकलीद शख्सी जिहड़ी है वही ठीक है कि तुहाडे बुजुर्ग जिहड़े ने वो फैसले कर गए, वो तहकीकां कर गए, हदीसां मौजूद ने, सब उन्होंने जमा करके लिखियां हुई ने। और एक कोई नवा फितना नहीं कि तुसीं आखो कि अज कोई नया सवाल उठा होवे। ये एतराज़ात चलते आ रहे हैं, सहाबा इकराम दे दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद सन। लिहाजा साडे नज़दीक रफ़ा यदैन दा जिहड़ा अमल है ये मनसूख है। लिहाजा गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि इमाम अहमद बिन हंबल दे मुक़ल्लिद सन, लिहाजा वो उन्हां दी वजह थी रफ़ा यदैन करदे सन। अलबत्ता साडे नज़दीक अफजल तरीका बगैर रफ़ा यदैन तो नमाज अदा करना है। सादी गल ये है कि अगर तुसीं नासिख और मनसूख दा इल्म नहीं जानदे तो तुसीं गौसे आज़म दे रफ़ा यदैन दे बारे विच भी नहीं समझ सकोगे, और रफ़ा यदैन की है, रफ़ा यदैन मनसूख होना की है, इस दे बारे विच भी समझ नहीं सकोगे। लिहाजा अहले इल्म नाल राबता करो, हर तरह दी हदीस नूं सीखो, समझो और उस दे बारे विच की हुक्म है वो समझो, फिर तुहानूं इंशाअल्लाह सही समझ आवेगी। अल्लाह ताला सानूं इल्म हिदायत नसीब फरमाए।